हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग एंड कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप कि सारे स्टूडेंट बढ़िया होंगे एंड पढ़ाई भी आपकी सही चल रही होगी। तो बच्चों, अभी हम सेट थ्योरी देख रहे हैं। तो सेट थ्योरी में ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें कवर कर ली है। सेट्स सेट्स का इंट्रोडक्शन, जो डिफरेंट काइंड ऑफ सेट्स होते हैं, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट और भी जितने अलग अलग तरह के सेट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। इसके बाद जो पूरे सेट थ्योरी का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ठीक है, वेन डायग्राम, उसको भी हमने पिछले क्लास में देखा। और हमने ये देखा कि वेन डायग्राम की हेल्प से कैसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को, या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो कि काफ़ी लेंदी से लगते हैं, वेन डायग्राम की हेल्प से उन क्वेश्चंस को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो मोर और लेस हमने सेट थ्योरी कंप्लीट कर रखा है। आज की क्लास में जो भी बचे हुए कॉन्सेप्ट्स होंगे उन सबको हम कवर करेंगे और थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे सेट थ्योरी पे, वेन डायग्राम पे स्पेशली, क्योंकि अपना मेन टारगेट यही है, वेन डायग्राम को अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि ये चीज़ अपना पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। आप जैसे ही आगे जाओगे 11th-12th क्लास में, तो बहुत सारे चैप्टर्स में बीच बीच में ये कहीं पे भी आ सकता है। प्रोबेबिलिटी में तो इनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को हमने अब तक जितना पढ़ा है उसमें कहीं से भी कोई डाउट हो, स्पेशली वेन डायग्राम वाले पार्ट में, अगर किसी को डायग्राम समझ नहीं आ रहा हो कि कैसे बनाते हैं या फिर कैसे उसको इंटरप्रेट करेंगे, तो आप उसको पूछ सकते हो। ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। और अपने सामने एक क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग अटेम्प्ट करो। ये आपको कुछ डाटा गिवन है, ये आई थिंक मैंने आपको होमवर्क भी दिया था ये वाला क्वेश्चन। तो कितने बच्चों ने इसको किया है? आप सबने इसको अटेम्प्ट किया होगा, आई होप। और आप मुझे इसका आंसर बताओ कि आंसर क्या है। मैंने आपको पिछले क्लास में ही बताया था कि यहाँ पे ये पी इंटरसेक्शन नहीं है, पी यूनियन नहीं है, ये लिखा हुआ है पी इंटरसेक्शन क्यू, क्योंकि पी यूनियन क्यू तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलो हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। वेन डायग्राम की हेल्प से ही हमको इसे सॉल्व करना है। हमें गिवन है एन ऑफ पी माइनस क्यू इज इक्वल टू दिस, एन ऑफ क्यू माइनस पी इज इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे दो सेट्स की बात हो रही है, पी एंड क्यू, इसके अलावा और कुछ तो है नहीं। इन्हीं से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो सेट्स की बात हो रही है तो उन दोनों सेट्स को हम ड्रॉ कर लेंगे वेन डायग्राम की हेल्प से। दो सेट्स अपने बना लेंगे, उसके बाद हम देखते हैं जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने पास एक ये सेट आ गया P, और ये एक दूसरा सेट आ गया ये Q। इसको हमने Q बोला और इसको बोल दिया P। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन में जो हमें सबसे पहली इन्फॉर्मेशन गिवन है ये क्या है, एन ऑफ पी माइनस क्यू इज इक्वल टू दिस। तो पी माइनस क्यू क्या होता था, मैंने आपको बताया था, आप ध्यान से अगर आपको याद हो तो वेन डायग्राम में पिछले क्लास में ही बताया था। पी माइनस क्यू मतलब सेट पी का वो वाला पार्ट जिसमें क्यू का कुछ भी, थोड़ा सा भी पार्ट इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पी होना चाहिए, प्योर पी। ठीक है, तो अगर सिर्फ पी की बात करें हम, तो ये पूरा का पूरा पी है ना, यहाँ से लेके ये सब ये इतना पी है। ठीक, लेकिन इसमें देखो ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से ये पार्ट ऐसे, ये तो क्यू में भी इंक्लूड है, तो इसको हम अपने पी माइनस क्यू वाले पार्ट में शामिल नहीं करेंगे। पी माइनस क्यू में अपना सिर्फ ये पार्ट शामिल होगा, ये वाला पार्ट। ठीक, तो सिर्फ इस पार्ट के लिए ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये क्या है, ये वाला पार्ट है अपना x प्लस 37। ठीक है, ऐसे ही हमें अगली इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, यहाँ पे ये गिवन है n ऑफ q माइनस पी। ये तो हो गया p माइनस क्यू, यानी p का वो वाला पार्ट जिसमें q नहीं था। अब हमें निकालना है n ऑफ q माइनस पी, यानी q का वो वाला पार्ट जिसमें p नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट, ये q का ये पार्ट जिसमें p नहीं है। तो ये वाला पार्ट कितना गिवन है अपने को क्वेश्चन में, ये है 30 प्लस 3x। ठीक, ये हो गया आपका एन ऑफ पी माइनस क्यू, हमने ये लिख लिया, एन ऑफ क्यू माइनस पी ये है। इसके बाद हमें गिवन है एन ऑफ पी यूनियन क्यू इज इक्वल टू दिस,
एंड एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू इज इक्वल टू 35। तो एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू देखो, इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, ये बीच वाला पार्ट होगा ना, ये वाला, ये एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू तो यही होगा, ये बीच वाला पार्ट। तो ये कितना गिवन है हमें, ये गिवन है 35। ठीक, तो वेन डायग्राम के हेल्प से यहाँ पे क्या बोल सकते हो, एन ऑफ पी यूनियन क्यू क्या होगा, एन ऑफ पी यूनियन क्यू ये क्या होता है, यही तो होता है, हमने पिछले क्लास में ही पढ़ा, एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ क्यू माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। ठीक है, बात समझ आ गई। तो एन ऑफ पी प्लस पी यूनियन क्यू देखो हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से देखो, तो ये गिवन है 120 प्लस 2x। तो एन ऑफ पी यूनियन क्यू गिवन है आपको 120 प्लस 2x। ठीक, दिस इज इक्वल्स टू एन ऑफ पी कितना है, एन ऑफ पी है x प्लस 37, तो इसको लिख लो, दिस इज इक्वल्स टू x प्लस 37 प्लस एन ऑफ क्यू कितना है 30 प्लस 3x। ठीक है, एंड माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू ये कितना है, ये आपको गिवन है 35, ये हो जाएगा आपका माइनस 35। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। अब अपने पास ये इक्वेशन आ गई, सिंपली एक्स में एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व करके फटाफट आंसर बताना मुझे। देखो ये इक्वेशन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या गिवन है, ये है आपके पास 120 प्लस 2x, सारे x को एक साइड लेके आओ, यहाँ पे है 2x और इस साइड क्या है x एंड 3x, 4x है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 4x माइनस 2x को उस साइड लेके गए, दिस इज इक्वल्स टू, इधर लेके आते हैं बाकी सारे कांस्टेंट को 120, और ये माइनस 35 था तो ये हो जाएगा प्लस 35, और माइनस ये 37 एंड 30 ये हो जाएगा माइनस ऑफ 67। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना, यहाँ से आएगा 32, 4x माइनस 2x, 4x माइनस 2x क्या होगा, 4x माइनस 2x आएगा अपने पास 2x इज इक्वल्स टू 120 प्लस 67 माइनस 35, माइनस 67 प्लस 35 है, ये है माइनस 67 प्लस 35, तो ये आ जाएगा आपका 120 माइनस 2 एंड ये 3, 32। 120 में से 32 को माइनस कर लोगे क्या आएगा 8, एंड 11 में से 3 माइनस होगा तो भी 8, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 88/2, ये आ गया आपका 44। तो ये चीज़ तो हमें फाइंड आउट करना था, x सबको समझ आया ये कैसे करते हैं। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेन डायग्राम के एप्लीकेशन को समझने के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग रिवीजन के लिए मार्क कर लो, जब भी रिवाइज करने बैठोगे इस क्वेश्चन को ज़रूर रिवाइज करोगे। क्लियर है सबको। इसके बाद अब हम आगे बढ़ें। अगर किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज़ उसको आप अभी पूछ के क्लियर कर लो, क्योंकि इसमें ये ऐसा कॉन्सेप्ट है ना वेन डायग्राम की, अगर कोई डाउट आपका रह गया तो आगे जाके आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, इसीलिए हम बहुत आराम से इन चीज़ों को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। चलो इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। एक और क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन एक बार देख लो, समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी क्लब में 70 मेंबर्स हैं, टोटल 70 मेंबर्स हैं, जिसमें से 30 मेंबर्स टेनिस खेलते हैं, 30 प्ले टेनिस बट नॉट क्रिकेट। 30 ऐसे प्लेयर्स हैं जो टेनिस खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते, एंड 55 ऐसे प्लेयर्स हैं जो टेनिस खेलते हैं। ठीक है, हाउ मेनी मेंबर्स प्ले क्रिकेट बट नॉट टेनिस। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि ऐसे कितने मेंबर हैं जो क्रिकेट तो खेलते हैं लेकिन टेनिस बिल्कुल भी नहीं खेलते। ठीक, और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है कि ईच मेंबर प्ले इधर टेनिस और क्रिकेट, यानी उस क्लब में जितने मेंबर हैं वो या तो टेनिस या तो क्रिकेट, दोनों में से एक गेम तो खेलते ही खेलते हैं। अगर वो कुछ भी नहीं खेलते तो फिर उनको क्लब में रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप लोग।
ये बताओ, खुद से अटेम्प्ट करो। इससे पहले वाला क्वेश्चन जैसे हमने किया था ना, बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है। बस फ़र्क क्या है कि उसमें आपको पी एंड क्यू सेट्स गिवन थे, यहाँ पे पी एंड क्यू सेट्स गिवन नहीं है, यहाँ पे क्लब गिवन है। और उसके बाद उसमें 2 गेम है, टेनिस एंड क्रिकेट। तो टेनिस वाले गेम को तुम ले लो टी से रिप्रेजेंट करके, क्रिकेट वाले को सी से। ये आपके पास 2 सेट हो गए। टेनिस का हो गया टी, इसके लिए वेन डायग्राम बना लो, और क्रिकेट के लिए बना लो सी। फिर इसके बाद इसको अटेम्प्ट करो, कैसे करोगे। मैंने हिंट दे दिया, आप लोग खुद से ट्राई करो, 30 सेकेंड का टाइम लो, और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक बार पहले खुद से अटेम्प्ट करो। ठीक है, चलो। ये है अपने पास, ये हो गया टेनिस खेलने वाले प्लेयर्स इतने सारे, और ये हो गए क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स। अब अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि टोटल मेंबर्स 70 हैं, जिसमें से 30 प्लेयर्स जो हैं टेनिस खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते। यानी 30 ऐसे प्लेयर्स हैं, ये 30 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि टेनिस तो खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते, सिर्फ और सिर्फ टेनिस खेलते हैं। यानी टेनिस खेलने वाले ये प्लेयर्स, ये जो कि सिर्फ टेनिस खेलते हैं, इसमें से एक भी प्लेयर क्रिकेट नहीं खेलता। तो ऐसे ये वाले प्लेयर्स कितने हैं अपने पास, टोटल 30 हैं। फिर आगे क्या बोला है हमें, ऐसे टोटल 55 प्लेयर्स हैं जो कि टेनिस खेलते हैं। ये तो हो गए सिर्फ टेनिस खेलने वाले जो कि क्रिकेट नहीं खेलते। लेकिन पूरे टेनिस की बात की जाए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये वाला भी एरिया और उसमें ये इस वाले को भी इंक्लूड किया जाए, तो नंबर ऑफ़ प्लेयर्स जो कि टेनिस खेलते हैं ऐसे कितने प्लेयर हैं, ऐसे हैं टोटल 55। ठीक। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे कितने प्लेयर हैं जो कि क्रिकेट तो खेलते हैं लेकिन टेनिस नहीं खेलते, यानी ये वाला पार्ट अपना, सिर्फ ये वाला, उसमें इस बीच वाले इंटरसेक्शन वाले पार्ट को नहीं लेना है। बात समझ आ गई। तो अभी देखो अपने पास क्या हो जाएगा, एन ऑफ टी, यानी जो एन ऑफ टी माइनस सी जो सिर्फ टेनिस खेलते हैं, और एन ऑफ सी माइनस टी जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, प्लस ये बीच वाला जो दोनों खेलते हैं, ये तीनों मिला के कितने होने चाहिए, क्लब में जितने टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं इसके इक्वल आना चाहिए ना। तो वही काम हम कर देंगे यहाँ पे। एन ऑफ टी माइनस सी, यानी ऐसे प्लेयर जो सिर्फ टेनिस खेलते हैं क्रिकेट नहीं खेलते, ऐसे कितने प्लेयर हैं, एन ऑफ टी माइनस सी प्लस एन ऑफ सी माइनस टी, ये वाला, प्लस ये बीच वाला पार्ट जो अपना इंटरसेक्शन है ये, प्लस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी जो कि दोनों खेलते हैं। ये सब मिला के अपने पास टोटल मेंबर के इक्वल आने चाहिए, टोटल क्लब में जितने मेंबर हैं उसके इक्वल आना चाहिए। तो एन ऑफ टी माइनस सी कितना होगा, जो कि टेनिस खेलते हैं क्रिकेट नहीं खेलते, ऐसे मेंबर कितने हैं, ऐसे 30 हैं, प्लस एन ऑफ सी माइनस टी, एन ऑफ सी माइनस जो क्रिकेट खेलते हैं लेकिन टेनिस नहीं खेलते, ये हमें पता नहीं है, तो ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि ऐसे एक्स मेंबर हैं अपने पास। ठीक। प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, ये बीच वाला, ये इंटरसेक्शन कितना होगा इनका, टोटल ऐसे 55 हैं जो कि टेनिस खेलते हैं। इसमें से अगर टी माइनस सी को हटा दो तो कितने होंगे जो कि क्रिकेट एंड टेनिस दोनों खेलेंगे, 55 माइनस 30 कर लो, 55 माइनस 30 दिस। ठीक है, ये हो गया, दिस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं अपने क्लब में, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 70। तो यहाँ से देखो ये कैलकुलेशन कर लोगे आप, सिंपल है ना। ये कैलकुलेशन कैसे करोगे, चलो इसको भी हम देख ही लेते हैं। अभी अपने पास क्या है, यहाँ पे है 30 प्लस एक्स, एक्स को इस साइड रख लेते हैं और बाकी सारे कांस्टेंट को अपोजिट साइड लेके जाते हैं। 70 माइनस 30 माइनस 55 माइनस 30 करोगे तो ये आएगा 25, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 70 माइनस 55, यहाँ से आया 15। यानी 15 ऐसे प्लेयर हैं, 15 ऐसे प्लेयर हैं जो कि टेनिस एंड क्रिकेट, सॉरी क्रिकेट तो खेलते हैं लेकिन टेनिस नहीं खेलते।
यही चीज़ तो हमें निकालनी थी। सबको बात समझ आ गई? बिल्कुल सेम क्वेश्चन था ना, सिमिलर क्वेश्चन था इससे पहले वाला क्वेश्चन जो हमने किया था, उसी पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन था ये भी। आई होप कि सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछो, उसको हम क्लियर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो इसके बाद अब आगे देखते हैं। अपने पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं सेट्स पे, एंड आई थिंक कि ये हमने पिछले क्लास में देखा भी था कि एन ऑफ ए यूनियन बी को एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे लिखते हैं हम। वेन डायग्राम के हेल्प से हमने इसका प्रूफ भी देखा था। ऐसे ही अगर ए एंड बी डिसजॉइंट हो, डिसजॉइंट मतलब कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो, तो एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी हो जाता है। क्योंकि ये वाला टर्म एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो कुछ होगा ही नहीं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू सिर्फ ये हो जाता है, एन ए प्लस एन बी। बात समझ आ गई सबको? ऐसे ही देखो ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सॉरी एन ऑफ ए माइनस बी, इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको हम इतना क्यों लिखते हैं, एन ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसके पीछे भी आप किसी भी ऐसे जो भी फॉर्मूले आते हैं ना, एक भी फॉर्मूला रटना नहीं है बिल्कुल, आप उनका वेन डायग्राम बनाओ, चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको दिखने लगेगी। ये हो गया अपना सेट ए, ये हो गया अपना सेट बी। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि एन ऑफ ए माइनस बी, तो क्या है, एन ऑफ ए माइनस बी वाला रीज़न यही तो है, ए का वो वाला पार्ट जिसमें बी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, तो इसको क्या लिखोगे आप, एन ए हो जाएगा टोटल, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये टोटल हो जाएगा एन ए, और इसमें से क्या माइनस करोगे, ये बीच वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी वाला, तो एन ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने कर दिया। तो ये क्या बचेगा अपने पास, एन ऑफ ए माइनस बी। तो वही चीज़ तो हमने लिखी है यहाँ पे, ध्यान से देखो, तो एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? चलो इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपने पास ये है एक कॉन्सेप्ट, एन ऑफ ए डेल्टा बी। एन ऑफ ए डेल्टा बी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये क्या होता है। ये एक्चुअल में होता है अपना एन ऑफ ए माइनस बी यूनियन एन ऑफ बी माइनस ए, मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस, या तो ए माइनस बी, ए का वो पार्ट जिसमें बी नहीं है, ये वाला पार्ट हमें चाहिए, या फिर बी का वो पार्ट जिसमें ए नहीं है। यानी सिर्फ और सिर्फ ए कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ बी कितने होंगे, दोनों कॉमन है, वो वाला एरिया हमें बिल्कुल इंक्लूड नहीं करना है अपने सेट में। ये होता है इसका मतलब। ठीक, जैसे देखो, अगर हमें लिखना है एन ऑफ ए डेल्टा बी, तो एन ऑफ ए डेल्टा बी होता है एन ऑफ ए माइनस बी, ए का ये वो वाला पार्ट जिसमें बी नहीं है, एंड यूनियन एन ऑफ बी माइनस ए, बी का वो वाला पार्ट जिसमें ए नहीं है। ये हो गया अपना ए, एंड ये हो गया बी, ये अपना सेट ए हो गया, ये हो गया सेट बी। तो ए का वो वाला पार्ट जिसमें बी नहीं है, यही होगा ना, ये टोटल पार्ट, और बी का वो वाला पार्ट जिसमें ए नहीं है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे राइट डाउन करोगे, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए तो डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट का मतलब कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो ए माइनस बी ये वाला रीजन और बी माइनस ए ये वाला रीजन, इन दोनों में कुछ कॉमन हो सकता है क्या, नहीं है ना बिल्कुल भी। तो ये दोनों डिसजॉइंट है, तो ये दोनों जब डिसजॉइंट हैं तो हमारे पास इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले तो देखो एन ऑफ ए माइनस बी को कैसे लिख सकते हैं, ये वाला रीजन हो गया अपने पास एन ऑफ ए माइनस बी। ये जो बीच वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट जो है अपने पास, ये क्या है, ये है ना अपना एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही है ना। तो इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, अब जब हमें ये लिखना हो एन ऑफ ए माइनस बी, तो एन ऑफ ए माइनस बी में हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम एन ए लिख लेंगे, यानी ये टोटल पार्ट लिख लेंगे, टोटल, ये वाला पूरा सेट हमने लिख लिया, इसको बोलते हैं एन ए। इसमें से हम क्या, ये येलो वाला पार्ट जो है इसको माइनस कर देंगे, तो येलो वाला पार्ट क्या है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको हमने माइनस कर दिया। तो अपने पास
जो रिक्वायर्ड चाहिए था n ऑफ a माइनस बी वो निकल के आ जाता है, यानी a का वो पार्ट जिसमें b नहीं है। ऐसे ही हमारे पास जब हमें n ऑफ b माइनस a लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, b का वो वाला पार्ट जिसमें ये येलो वाला पार्ट बिल्कुल ना आए, तो इसको हम लिख लेंगे एन बी यानी टोटल b वाला पार्ट जिसमें येलो रेड दोनों है, माइनस येलो वाला पार्ट को हटा दो, n ऑफ a माइनस बी। ठीक, अब इन दोनों का यूनियन, दोनों डिसजॉइंट हैं तो दिस प्लस दिस हो जाएगा, तो कर लो, इसको हमने कर दिया दिस क्वांटिटी प्लस दिस क्वांटिटी, तो ये निकल के आएगा फाइनली, यहाँ पे देखो ये अपना निकल के आ जाएगा n ऑफ a माइनस बी, एन ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये दोनों चीज़ें तो ऐड हो जाएंगी, एन ए प्लस एन बी माइनस ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए डेल्टा बी का फॉर्मूला अपने पास ये निकल के आता है। हालांकि रटना इसको नहीं है बिल्कुल, ये चीज़ें कहाँ से आती है हमने देख लिया, इसको एक दो बार खुद से लिखोगे पेपर पे। मैं तो बोलूँगा कि क्लास ख़त्म होगी तो जो भी ये चीज़ें हम जो भी फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट देख रहे हैं वेन डायग्राम का, इसको आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना, पेपर पे वेन डायग्राम बनाना, इनका सारे फॉर्मूले लिखना, उनको एनालाइज करना, प्रूफ करने की कोशिश करना डायग्राम की हेल्प से। तो सारी चीज़ें एक दो बार करोगे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी, आपके दिमाग में बैठ जाएंगी बिल्कुल। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? आगे बढ़ सकते हैं इसके बाद। चलो, इसके बाद ये n ऑफ a यूनियन b यूनियन c है, ये भी आई थिंक पिछले क्लास में मैंने बता दिया था आपको। तो ये जो भी है ऐसे दो तीन चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें वैसे ही बिल्कुल हमें करनी है वेन डायग्राम के हेल्प से, जैसे मैंने आपको बताया था। ऐसे ऐसे करोगे सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने पास एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये भी वेन डायग्राम पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई ग्रुप है 1000 लोगों का, 1000 पीपल है, इसमें से 750 ऐसे लोग हैं जो कि हिंदी बोलते हैं एंड 400 ऐसे लोग हैं जो कि बंगाली बोलते हैं। ठीक, अब हमसे इसमें दो तीन क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक तो पूछ रहा है कि हाउ मैनी कैन स्पीक हिंदी ओनली, ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलेंगे, बंगाली नहीं बोलेंगे। फिर पूछा है कि हाउ मैनी कैन स्पीक बंगाली। देखो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। आपसे पूछा हाउ मेनी ऑफ देम कैन स्पीक बंगाली, मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो बंगाली बोले, वो हिंदी बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनको बंगाली बोलना चाहिए। और हमें बोला है कि हिंदी ओनली, स्पीक हिंदी ओनली, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोले। अगर वो हिंदी और बंगाली दोनों बोलते हैं, ऐसे लोगों को अपने सेट में नहीं लेना है। बात समझ आई? फिर लास्ट पार्ट है हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड बंगाली। तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ भी देखो तो हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम की हेल्प लेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कितनी लैंग्वेज हैं? दो है ना, हिंदी एंड बंगाली। दो ही तरह के लोग हैं, ये हो गए अपने हिंदी बोलने वाले लोग एच, ऐसे ही हमने एक और सेट ले लिया, ये हो गए अपने बंगाली बोलने वाले लोग। और ये टोटल कितने हैं अपने पास, ये टोटल हिंदी प्लस बंगाली मिला के हैं 1000 पीपल, टोटल इतने लोग हैं। ठीक, तो इसमें से हमें क्या बोल रहा है कि 750 ऐसे हैं जो कि हिंदी बोल सकते हैं, यानी ये हिंदी बोलने वाले अपने पास क्या हो जाएंगे, ये होंगे, ये टोटल हो गए हिंदी बोलने वाले। तो ये कितना है अपने पास, ये हमें गिवन है 750। ठीक, इसके बाद बोल रहा है कि 400 ऐसे हैं जो कि बंगाली बोल सकते हैं, ये वाला पार्ट, ये टोटल हो गए जो कि बंगाली बोल सकते हैं 400। अब हमें क्या पूछा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ हिंदी बोलेंगे, यानी हमें चाहिए, अब हमें चाहिए यहाँ से ये वाला, इसको अगर हम निकाल लेते हैं कि जो हिंदी और बंगाली दोनों बोल रहे हैं ऐसे कितने लोग हैं, तो इस चीज़ को अगर हम इससे माइनस कर देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा सिर्फ हिंदी बोलने वाले लोग। तो अपने पास ये बीच वाला पार्ट कैसे निकालोगे, बीच वाला पार्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला सेट ये पूरा दिस प्लस ये वाला सेट पूरा दिस माइनस ये बीच वाला पार्ट, ये कर देंगे तो हमारे पास कितने लोग होने चाहिए टोटल, 1000 पीपल। ठीक है, तो 1000 पीपल कैसे होंगे, जो हिंदी बोल रहे हैं और बंगाली बोल रहे हैं, ये दोनों मिला के।
तो इसके लिए हम लिखेंगे 750 ऐसे लोग हो गए जो कि हिंदी बोल रहे हैं, प्लस 400 ऐसे हो गए जो बंगाली बोल रहे हैं। अब इसमें हमने क्या किया है कि देखो ये जो बीच वाला पार्ट है ना, इसको 2 बार इंक्लूड कर लिया है, माइनस हिंदी इंटरसेक्शन बंगाली, इसको हमने 2 बार इंक्लूड कर लिया ना। जब हिंदी हम काउंट कर रहे थे तो भी ये इंक्लूड हो गया, और जब बंगाली कर रहे थे तो भी हो गया। दिस इज इक्वल टू कितना होगा अपने पास, टोटल नंबर ऑफ पीपल 1000 है, दिस इज इक्वल टू 1000। तो यहाँ से अपने पास निकल के आ जाएगा नंबर ऑफ पीपल जो कि हिंदी एंड बंगाली दोनों बोल रहे हैं, 750 प्लस 400 1150 माइनस 1000। तो ये ऐसे कितने लोग आ गए, 150 पीपल आ गए, ये बीच वाले जो कि हिंदी और बंगाली दोनों बोल रहे हैं। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो ये वाला पार्ट, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड बंगाली, तो ये पार्ट तो हमारा यही से सॉल्व हो गया, जो कि हिंदी और बंगाली दोनों बोलेंगे, ये वाला पार्ट हमने कर लिया। 150 पीपल है। अब ये पार्ट क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी कैन स्पीक बंगाली, तो ये तो क्वेश्चन में ही गिवन था, बंगाली बोलने वाले कितने लोग हैं, 400 हैं, 2 पार्ट तो हो गए। अब ये है हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी ओनली, ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं। क्वेश्चन में ये गिवन था कि हिंदी बोलने वाले लोग कितने हैं, 750 हैं, लेकिन उसमें ये कंडीशन तो नहीं थी कि वो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, हो सकता है उसमें से कुछ बंगाली बोल रहे हो। तो हमें ये टोटल दिए हुए थे, ये टोटल रेड वाले पार्ट इंटरसेक्शन वाले को इंक्लूड करके 750 ये ऐसे लोग हैं जो कि हिंदी बोलते हैं, और उसमें से ये बीच में येलो वाले ऐसे लोग हैं जो कि हिंदी बंगाली दोनों बोलते हैं। तो इस येलो वाले पार्ट को हम हटा लेंगे उसमें से, अपने हिंदी वाले पार्ट में से, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऐसे पीपल जो कि सिर्फ हिंदी बोल रहे हैं, बंगाली नहीं बोल रहे हैं, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल, जो टोटल नंबर ऑफ पीपल जो हिंदी बोल रहे हैं, माइनस नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन बंगाली। तो नंबर ऑफ हिंदी बोलने वाले लोग कितने हैं, क्वेश्चन में हमें गिवन है 750, माइनस नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन बंगाली, यानी कि जो दोनों बोल रहे हैं, ये हमने अभी निकाला है 150, ठीक। तो ये आप कर लोगे 750 माइनस 150, तो यहाँ से निकल के आएगा 600। क्लियर है सबको? किसी को इसमें कहीं पे किसी भी स्टेप में अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ इसको आप पूछ लो, क्योंकि डाउट लेके वापस नहीं जाना है। डाउट क्लियर करने के लिए हम क्लास में ही आते हैं, सीखने और समझने के लिए ही आते हैं। तो कुछ भी अगर डाउट है तो पूछो, उसको क्लियर करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं, अपने पास एक और क्वेश्चन है, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे और इसके साथ ही हमारा सेट थ्योरी ख़त्म हो जाएगा। ये सिंपल ही क्वेश्चन है, मैंने लास्ट में जानबूझ के ऐड किया है ताकि आपका रिवीजन हो जाए। अगर अपने पास एक सेट गिवन है, ए इज इक्वल टू दिस, एक सेट है ए इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई, यानी इस ए सेट में 2 एलिमेंट हैं एक्स एंड वाई। तो पावर सेट ऑफ दिस, ये पोजर नहीं है, ये पावर है, पावर सेट ऑफ ए इज़ व्हाट, ए का पावर सेट क्या होगा। तो इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, तो पावर सेट में मैंने क्या बोला था, अगर किसी भी सेट का पावर सेट लिखना होता है तो उस सेट के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं, जितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे, वो सारे उसके पावर सेट के एलिमेंट्स हो जाते हैं, यही बोला था ना मैंने। तो इस सेट के अंदर देखो ये 2 एलिमेंट हैं, जितने पॉसिबल एलिमेंट हैं सारे इसके वो हो जाए सबसेट हो जाएंगे, 5 ही तो इसका एक सबसेट होगा। तो इसके पावर सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, सबसे पहला एलिमेंट आएगा 5, क्योंकि 5 एक इसका सबसेट है। उसके बाद इसका अगला सबसेट क्या होता है, हो सकता है, सिर्फ एक एलिमेंट को ले लो, एक्स को, ये हो गया। अगला सिर्फ वाई को ले लो, ये हो गया एक सबसेट। उसके बाद अगला एक्स कोमा वाई, ये भी एक सबसेट हो गया। इसके अलावा कोई और ऐसा एलिमेंट दिख रहा है जो इसका सबसेट हो सकता है, जिसको हमने छोड़ दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके सारे सबसेट्स को हमने इंक्लूड कर लिया है इसमें। तो देखो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट आ गए, 1 2 3 एंड 4, ये 4 एलिमेंट आ चुके हैं पावर सेट में। तो अपना फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शंस देखो, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी को इसमें कोई डाउट नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था, सबको समझ आ गया। चलो, तो इसके साथ ही हमारा सेट थ्योरी, ये वाला जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। और इसके अंदर जो भी मेजर कॉन्सेप्ट थे अपने, जो हमारे काम की चीज़ें थी, जो इम्पोर्टेंट थी,
यूज़फुल हैं, जो आगे अपने आने वाले क्लासेज में या कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में, उन सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिया है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बोलूँगा एक बार आपको, कि वेन डायग्राम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको वेन डायग्राम आता है तो मान के चलो कि सेट थ्योरी के मैक्सिमम क्वेश्चन आप वेन डायग्राम की हेल्प से आसानी से कर लोगे। तो सेट थ्योरी तो हमने अपने एंड से ख़त्म कर लिया। इसको आप लोग अब तक जितने भी लेक्चर हुए हैं स्टार्टिंग से लेके अब तक, इन सबको एक बार रिवाइज करना। जितने भी क्वेश्चन बीच में हमने मार्क किए हैं रिवीजन के लिए, उन सबको रिवाइज करना। और मैं कोशिश करूँगा कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बैंक या डीपीपी ऐड करूँ, तो उसके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे बाद में। मैं उसे होमवर्क दूंगा, 4-5 क्वेश्चन डेली अटेम्प्ट करना, और उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा सेट थ्योरी ख़त्म होता है यहाँ पे, और नेक्स्ट क्लास से हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे जो भी है उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।